a well-respected figure and one of the most well-respected ENT surgeon in Greater Noida, India. Dr. Vivek Kumar Pathak has had several decades of domain-specific experience under his belt. Dr. Vivek Kumar Pathak has over 10 plus years of experience. A well-respected figure and one of the most... Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India's first doctor-oriented show, Doctor Opinion, and Opinion Really Matter. Now today we will discuss about the nose bleeding, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Vivek Kumar Pathak. Welcome to our show, sir. Good evening, Iqbal ji. Welcome. Sir, गर्मी आज के दौर में चरम सीमा पर है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है और इस समर सीज़न के दौरान दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा दिखती हैं, एक तो हीट स्ट्रोक एंड दूसरा नोज़ ब्लीडिंग। सो आज हम बात करेंगे नोज़ ब्लीडिंग के बारे में। काफ़ी बच्चों में और यंग एज में, बूढ़ों में, किसी में भी जो है नोज़ ब्लीडिंग, बिल्कुल फ्रेश ब्लड नाक से अक्सर आने लगता है, लोग घबराने लगते हैं। तो आप इस बारे में बताएं क्या है नोज़ ब्लीडिंग से। तो इकबाल जी, सर्वप्रथम तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है आज का, एपिस्टैक्सिस, इसको हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। नाक से ब्लीडिंग को मेडिकल टर्म में बोला जाता है एपिस्टैक्सिस। एपी मींस अपॉन, टैक्सिस मीन ब्लीडिंग। सो पहले सोचा था कि ब्लीडिंग ऊपर से आ रही है, बिल्कुल, और नाक की ब्लीडिंग नाक से ही आती है अनटिलनेस की बहुत ज़्यादा ट्रॉमा स्कल बेस में हुआ हो। ये बहुत कॉमन कंडीशन है। आप लाइफ टाइम में अगर देखा जाए तो हर किसी को एपिस्टैक्सिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि नाक जो है बॉडी का बहुत ज़्यादा वेस्कुलर ऑर्गन है। इसमें बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जिनकी की जो वॉल होती है बहुत पतली पतली वॉल्स होती हैं। मैं ये पूछूं कि नाक में, शरीर में नाक का काम क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम नाक का क्या है? ये एयर को फिल्टर करती है। ये एयर फिल्टर है। जो भी हम सांस लेते हैं इसको नाक फिल्टर करती है। वो एयर फिर फेफड़ों में जाती है, लोअर में जाती है। तो नाक में बहुत छोटी वेसल्स होती हैं, वेसल बहुत जल्दी सिकुड़ जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी फैल जाती हैं, इसको बोलते हैं डायलिटेशन। तो इसीलिए जरा सा भी ट्रॉमा होएगा तो ये वेसल्स ब्लीड करती हैं। इसलिए नेजल ब्लीड बहुत ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जैक्टली। सो सर, बेसिकली कारण क्या है कि मैंने देखा गया है कि गर्मियों के सीजन में जो है ज़्यादा हीट होने से बच्चों में और अदर लोगों में जो है ये नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्या कारण है इसकी? तो देखिए, ये समर सीजन में भी होता है, विंटर में भी होता है, पर कॉज दोनों में डिफरेंट है। बिल्कुल। गर्मियों में क्या है कि एयर एकदम ज़्यादा गर्म एयर है एकदम, और ड्राई एयर है, मतलब है ना, तो वो जब हम लेते हैं तो वो ट्रॉमा करती है, गर्म है ना, नाक के अंदर में। सर्दियों में क्या है कि थोड़ा सा हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ जाती है। जिन पेशेंट में ऑलरेडी डायग्नोस केस है हाइपरटेंशन में, उनका बीपी जैसे शूट करता है वैसे नाक की ब्लीडिंग चालू हो जाती है उनके अंदर। सेकंड ये है कि कॉज के हिसाब से, अगर एज ग्रुप हम लेके चलें तो जो उसके कॉज हैं वो डिफरेंट होते हैं। सर, इसमें बेसिकली कुछ ऐसे घरेलू इलाज भी हैं नोज़ ब्लीडिंग में, जैसे अक्सर अचानक से हो जाता है, पता नहीं होता है कहाँ भी फंक्शन में या अदर जगह पे, कहीं पे स्कूल में बच्चों को। तो क्या इसका घरेलू इलाज है या एज ए फर्स्ट एड क्या होता है जिसको हम कर सके, इसको रोक सकते हैं? नंबर वन तो घबराए नहीं। जैसे ही नाक की ब्लीडिंग होती है तो जो साथ के जो रिलेटिव हैं वो एकदम घबरा जाते हैं ना। बिल्कुल। पहले तो पेशेंट घबराता है, उसके बाद रिलेटिव घबराना चालू हो जाता है। तो घबराए नहीं, ये कंडीशन 99% मैनेज हो जाती है फर्स्ट एड से, मतलब। तो उसको हम बोलते हैं टॉटर्स प्रोसीजर। तो इसमें क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहले हम ज़्यादातर पेशेंट क्या करते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं बैठे हुए, पर वो गलत तरीका है। इसमें आपको उल्टा आगे की तरफ झुकना है। अच्छा। नाक को पिंच करना है, मुंह को खोलना है, मुंह से सांस लेना है। ओके। इन तीनों जो मैंने आपको बताया, तीन, आगे झुकना है, नाक को पिंच करना है और मुंह से सांस लेना है। इन तीन स्टेप्स का अपना एक रोल है, मतलब। बिल्कुल। अक्सर देखा गया है कि जहाँ नोज़ ब्लीडिंग होती है लोग यूं लेटाकर, मतलब ले डाउन करके और सर नीचे करके जो है लेटाते हैं। क्या ये तरीका, जैसा कि आपने बताया, कि गलत है या उससे ये नहीं होना चाहिए? इस बारे में बताइए एक बार फिर से मेरे को। अगर बैठे हुए हैं तो नाक इसको एक्सटेंड नहीं करना है। ब्लीडिंग अगर हो रही है, ठीक है, तब फ्लेक्स करना है आपको। लेटे हुए हैं तो आपको लेटल पोजीशन में हो जाना है, करवट ले लेनी, ठीक है। पर आइडियली जो मैनेजमेंट होता है इसका, वो आपको बैठना है, आगे की तरफ झुकना है, नाक को पिंच करना है और मुंह से सांस लेना है।
ऑलमोस्ट 90% जो एंटीरियर एपिस एक्सिस होती है नाक से ब्लीडिंग वो रुक जाती है। उसके बावजूद अगर नहीं रुक रही है तो फिर उसका फर्दर मैनेजमेंट करा जाता है। आप आइस लगा सकते हैं नाक के, है ना, या फिर फर्दर मैनेजमेंट में उसमें नाक के अंदर पैकिंग होती है, जिसको एंटीनेजल पैकिंग बोलते हैं हम लोग, या कॉटराइजेशन पर हम जा सकते हैं। वो अब डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी की और किस सीवियरिटी की ब्लीडिंग है। बिल्कुल। सो क्या नोज ब्लीडिंग होने पर किसी स्पेसिफिक टेस्ट या स्कैन की ज़रूरत होती है कि इसको मतलब अगर किसी को ज़्यादा होता है तो इसका कोई ट्रीटमेंट है, या कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनेजमेंट है कि सबसे पहले तो आपको प्राइमरी केयर करना है, मतलब ब्लीडिंग को रोकना है। उसके बाद भी हम जाते हैं कॉज के ऊपर में। राइट। अगर पेशेंट नॉन हाइपरटेंसिव है, उसका बीपी पहले से बढ़ा हुआ रहता है, तो बीपी कंट्रोल करना है, साथ में ब्लीडिंग को रोकना ही है नंबर 1, ठीक है। उसके अलावा कुछ टेस्ट कराते हैं हम लोग, जैसे कि CT-PNS हो गया, लॉन्ग टर्म साइनसाइटिस की वजह से भी नेजल ब्लीडिंग कभी भी होती है। सेप्टल डेविएशन हो गया है ना, तो एक CT स्कैन कराते हैं हम लोग। बेड के कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट में, है ना, तो उसमें ब्लीडिंग टाइम, कोगुलेशन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो ये कुछ पैरामीटर्स हम देखते हैं। और अगर पेशेंट अल्कोहलिक है तो उसके अंदर में हम लीवर के जो एंजाइम्स है उसको भी हम करते हैं। इसमें SGPT, SGOT, GGT, ये 3 एंजाइम है, इनको देखा जाता है। राइट। और नोज ब्लीडिंग कितना हानिकारक है और कितना खतरनाक है, थोड़ा इस बारे में बताएंगे? क्या इससे घबराने की जरूरत है, या ये नॉर्मली होता है और फिर ये केज पे आके ठीक हो जाता है, या कुछ? देखिए, नेजल ब्लीडिंग बहुत कॉमन है जी। अगर पेशेंट नॉन हाइपरटेंसिव है या वो एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है, हार्ट पेशेंट है, एंटीकोगुलेंट ले रहा है, उस केस में ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा होती है ना, तो उस केस में टिपिकली हॉस्पिटल सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो वहाँ मैनेजमेंट बेटर हो सकता है उस चीज़ का। अदरवाइज अगर प्राइमरीली एपिस्टैक्सिस हुआ है और ब्लीडिंग कम है, वो घर में मैनेज कर जा सकती है, या कोई प्राइमरी फिजिशियन भी होगा, वो भी आराम से आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना इसके अंदर। राइट। और अंत में मैं चाहूँगा कि एक सुझाव आप दें कि ताकि इससे मतलब कहीं भी अगर जा रहे हैं, सफ़र में हैं या स्कूल में हैं या फंक्शन में हैं, जिनको नोज़ ब्लीडिंग का अक्सर शिकायत होता है, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो जब भी होता है कि जैसे हम कुछ व्यस्तता होती है, जैसे कि अगर हम किसी आपने बताया कि घर में समारोह वगैरह है या पार्टी है, तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हम ज़्यादातर इसलिए हम लेते हैं, पता चलता है कि उन्होंने दवाई नहीं ली अपनी, 2-3 दिन उन्होंने दवाई छोड़ दी अपनी, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव। उसके बाद वो समारोह में गए, वहाँ थोड़ा सा भीड़ भड़का हुआ, तो उसकी वजह से भी बढ़ गया उनका, जैसे जो भी कारण है उसकी वजह से भी उनके अंदर एपिस्टैक्सिस होती है। राइट। बच्चों में क्या है कि वो नाक को खुजाते हैं, उसकी वजह से ट्रॉमा होता है नाक के अंदर में। तो अगर इन 3 छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो इस कंडीशन से बचा सकता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में घबराना नहीं है। राइट। घबराने से आप गलत चीज़ें करते हैं, तो आपको शांत रहना है, एप्रीहेंसिव नहीं होना है। क्या करना है आगे बताया मैंने, जैसे मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। बिल्कुल। आपको बैठना है, आगे झुकना है, नाक को पिंच करना है और मुंह से सांस लेनी है। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। ये दर्शकों, मैं भी आपको बता दूं कि ये दिल्ली के जाने माने मशहूर ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर विवेक कुमार पाठक। अक्सर नोज़ ब्लीडिंग में लोग जो है पीछे की तरफ लेट के और इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सही तरीका जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि आगे की तरफ झुकना है, नोज़ को पिंच करना है और मुंह से सांस लेना है, जिससे कि आपकी नोज़ ब्लीडिंग जल्द से जल्द रुक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।